Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा जून मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा रहने वाला है। तो अभी देखते हैं कि जून मंथ की स्टार्टिंग आप कैसे मंथ को ले जाने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन का कार्ड आ गया है कैंसर। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि आप पिछले समय से कुछ विचार बना रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। मे बी कुछ लोग एक्शन भी ले रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोगों की क्या एनर्जीज दिख रही है कि आपने ना अपने आप को ट्रैप करके रख लिया है, इस कंफर्ट जोन में चले गए, एक रूम में अपने आप को बंद करके रख लिया है। यही सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपकी। सिर्फ बैठ के विचार करने से काम नहीं बनेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। प्लान आप देख रहे हो कितना ज्यादा आपने वाइड वे में प्लान बनाया हुआ है कि आपको रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना है, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन शायद आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनकी लाइफ में अगर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ना तो वो एक वन को चूज कर रहे हैं। तो आप जिस कंपैटिबिलिटी को सर्च कर रहे हो, कोई पर्सन आपके पास कम्युनिकेशन करने आ सकते हैं या ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो ना कैंसर जो आपके कंपैटिबल होंगे, जो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ फ्यूचर प्लानिंग का भी कार्ड है। तो देखिए, फ्यूचर के बारे में प्लान बनाना अच्छा है लेकिन जब तक आप प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं लोगे तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट नहीं होगा। प्रेजेंट एक्शंस आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, आपके सोचने से आपका फ्यूचर सेट नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो बस उसको देखना है, अडॉप्ट करना है और उस पर काम करना है। और ये बता रहा है कि आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा एक हायर लेवल की दिख रही है। बहुत कुछ आप अचीव करना चाह रहे हो ना कैंसर लाइफ में, उसको लेके आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। देन किसी पर्सन से आप एडवाइस भी लेते हुए दिख रहे हैं। तो कोई तो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एडवाइस आपको दे सकते हैं, या पिछले समय से जो मोटिवेशन एकदम जीरो हो रखा था वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। न्यू एडवेंचर का कार्ड है तो विद इन अ मंथ आप एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। किसी नए प्लेस आप विजिट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है तो कहीं शिफ्ट होने वाले हैं। एक लाइफ में ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 2 जून। ठीक है, 2 जून से आप मेजर चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। लेकिन वही बात आ जाती है, बैठने से काम नहीं होगा, एक्शन लीजिए। और सडन वे में आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना कि आपको अभी प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसको डील करने के लिए, है ना, इन अ पॉजिटिव वे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है मैजिशियन। तो मैं बोल रही हूँ ना, आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहता है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहता है, जैसा चाहे आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन शायद आप ध्यान ही नहीं देते हो, ये नहीं करना है। आप में कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जिसे आप परस्यू करने वाले हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और क्रिएटिव एनर्जी आपकी दिख रही है, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आप अपना 100% एफर्ट लगाने वाले हैं। एक पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। देन कुछ टफ डिसीजन थे आपके लाइफ में जिसे आप ले नहीं पा रहे थे ना, वो डिसीजन आप ले पाओगे। नंबर 1 का कार्ड है तो आप ऑटोमेटिक ही कुछ ऐसा काम कर रहे हो करियर वाइज कि आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच सके, या रिकॉग्नाइज लोग आपको कर रहे हैं, आपकी वैल्यू यहाँ पे समझ रहे हैं। ओके, ये एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है कि आप अट्रैक्टिव बन रहे हो। और अट्रैक्टिव कैसे बन रहे हो, मैं लुक्स की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ। पर्सनल ग्रोथ, नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्वर्सेशन, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रह सकता है। वही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। विद इन अ मंथ आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकें या अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। डिसीजन आपका है, या आपके पर्सन विचार कर रहे हैं कि अभी आप दोनों में जो डिफरेंसेस आ रखे ना उसको वो कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो शायद वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट पर्सन है और आप भी स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो, तभी यूनिवर्स आप दोनों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिजायर है, विद इन अ मंथ उसे आप फुलफिल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अकेले में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, ठीक है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ेगा। ओके कैंसर, और देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, आप अननेसेसरी ना मनी को बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो कैंसर, ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉसिबल कब होगा? जब आप मनी को सेव करना स्टार्ट करेंगे। तो मनी पर आपको ध्यान देना है, सेविंग्स पे ध्यान देना है, एक हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। जो आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है ना, तो उन लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। अभी भी ना कुछ ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी वो रिगेन हो रही है। एक ग्रेटिट्यूड आपको शो करने को बोला जा रहा है यूनिवर्स को, कि वो इतनी सारी आपको बोला चाहिए हैप्पीनेस देते हैं, इतना पॉजिटिविटी देते हैं, फिर भी ना आप थैंकफुल नहीं रहते हो। थैंकफुल आपको रहना पड़ेगा। कुछ चैरिटेबल एनर्जीज भी दिख रही है, तो आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करने वाले हो। लाइफ में एक मोमेंटम आना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो जो रुकी पड़ी हुई चीजें है ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। जो लेट गो नहीं कर पा रहे आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को, लेट गो करना सीख रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कराने का कार्ड है। तो जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी, और आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर हो, आप कुछ डिसीजन मेकिंग मोड में आना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे ना, डिसीजन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे विद इन अ मंथ, ठीक है। एक पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है, पेशेंस के साथ आपका माइंड पॉजिटिव हो रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आप जरूर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं या माइंड में निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके ना चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी एफिशिएंसी पे बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। बॉटम से मून आ गया, तो कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, बहुत डीपली कनेक्टेड आपसे फील करते हैं ना, तो वो इमोशंस अपने शो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इल्यूजन में ना चलें, डे ड्रीमिंग ना करें, क्योंकि आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो, यूटिलाइज कम करते हो। देखिए, यहाँ भी वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, यहाँ भी एक विचार ही करने का कार्ड है। कहीं ना कहीं सिर्फ एक मैसेज यहाँ पे निकल के आया कि आप एक एक्टिव मूड में आ रहे हो। तो ये मून वाली एनर्जी से ना आपको एनी हाउ बाहर आना पड़ेगा, सही गलत का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मूड में आप चले आ रहे हो ना कैंसर, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड। पेज ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पे? अपना टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका कोई काम है तो बात अलग है, लेकिन आप अननेसेसरी जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, बिल्कुल ना करें। ये दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ एक कम्युनिकेशन वो आपके साइड लेके आ सकते हैं। और ये एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का भी कार्ड है। तो आप जून मंथ में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करोगे, मैनेज करोगे। लव लाइफ को सही करना, करियर सेट करना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करना, तो बहुत सारी चीज़ों पे आपका ध्यान रह सकता है। पिछले समय से ना एरोगेंट नेचर हो गया था, या आप बहुत अग्रेसिव नेचर आपका बनता जा रहा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। और अग्रेसिव नेचर होने का रीज़न या तो आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा था, क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही थी, आप जो भी अपने पर्सन कॉन्वर्सेशन करते हैं वो आपको प्रेफर नहीं करते थे या वैल्यू नहीं करते थे, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी आ रही है और करियर में भी क्लैरिटी आ रही है। फाइनली आप समझ पा रहे हो कि आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक जो गॉसिपिंग वाली एनर्जी थी ना, आपके चारों ओर कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग गॉसिपिंग करते रहते थे या आपको लेकर कुछ गलत भी बोलते थे ना, तो आप बहुत जल्द अफेक्ट हो जाते थे उस चीज़ से, आपका काम में भी मन नहीं लगता था। फिर वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, आपके एटमॉस्फेयर में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ठीक है कर्क राशि। और ये कुछ मिरर एनर्जी का भी कार्ड है। तो आप जैसा फील कर रहे हो ना अपने पर्सन के लिए, सेम एनर्जी आपके पर्सन आपके लिए रखते हैं, ठीक है। तो एक सिमिलर पेजेस पे आ सकते हैं। अब अगर मैं मैजिशियन को क्लैरिफाई करूं तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, पैशन दिख रहा है। तो जो पैशन रीजनरेट होते हुए दिख रहा है ना, जो अभी तक आपको परेशान कर रही थी, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ रखे थे ना, वो डिफरेंसेस कम होते हुए दिख रहे हैं।
जो चीटर काइंड की एनर्जी अभी तक रखते होंगे वो रिलीज हो रहे हैं। और इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, तो आप भी अपने पर्सन को इमोशंस एक्सप्रेस करें या वो आपके लिए इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो अनफोकस्ड एनर्जी आप बनी हुई थी ना, रिलीज हो रहा है। और ये एक ब्रेवरी का कार्ड है, तो जो डिफेंसिव आप नहीं बन पा रहे थे या कुछ लोगों के अगेंस्ट जाके एक्शन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। एक्शन भी ले रहे हो, डिसीजन भी ले रहे हो, स्टेप भी ले रहे हो। मतलब जो फियर एंजाइटी चली आ रही थी वो रिलीज हो रहा है। ये ना एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है कैंसर, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस, ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे, और आपने ही इनको मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि ये मैजिशियन के नीचे आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो समय जरूर ले लिया इस कार्ड ने, लेकिन आपकी लाइफ में किसी पर्सन की तो एंट्री हो रही है। अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपका किसी से कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है रिलेशनशिप में या करियर में। आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चल सकती है, इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ काम आपको समझ आ सकता है ना, जो आपको रिसोर्स जनरेट करने में मदद करेगा या मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने में हेल्प कर सकता है। अभी देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, अभी भी कुछ टेंशन आप लेके बैठे हैं, मतलब कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। आप चाहे तो पल भर में इस रूम से बाहर आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, स्टार्टिंग भी आप कैसे कर रहे हो, एक रूम में अपने आप को बंद करके रख लिया है, वही ये कार्ड बता रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग भी वही आ गया है। दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा ट्रैप अपने आप को कर रखे हो, अपने थॉट्स में ट्रैप हो चुके हैं, निगेटिव एनर्जीज में ट्रैप हो चुके हैं, थिंकिंग मोड में ट्रैप हो चुके हैं। तो किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप परेशानी नहीं झेल रहे हो, अपने ही माइंड में थॉट्स लाने की वजह से प्रॉब्लम झेल रहे हो। रिलेशनशिप में अगर छोटा सा इश्यू होगा तो आपने इतना उसको विचार कर लिया है कि उसको बड़ा इश्यू बना लिया है। करियर में भी वही चीज़ है। सक्सेस मिल सकती है अभी भी आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, छोटे से फेलियर की वजह से आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो ये गलतियां आपकी हैं, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग आपके बारे में बात करते हैं तो आप उन पे तो ज़्यादा बिलीव करते हो, सेल्फ बिलीव आप में होता नहीं है। इतना मत अपने आप को डिग्रेड करिए कैंसर। आप इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, फिर क्यों सेल्फ डाउट आपको रहता है। बॉटम से देखिए, मैं बोल ही रही थी ना, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है। दिख रहा है कि ये थर्ड पर्सन एलिमिनेट होंगे, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन करियर रिलेशनशिप में दिया जा रहा है ना, जो आपके फेवर में काम बना सकता है। डोर टू हैप्पीनेस यहाँ पे ओपन हो रहा है, ब्राइट लाइट में आपको ले जाया जा रहा है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, माउंटेन, ग्रीनरी या कुछ हैप्पीनेस आप फील करोगे। फन लविंग मोड में रहोगे, जॉयफुल एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए इसको, लेकिन थोड़ा सेल्फ वर्क भी आपको करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए जून मंथ में क्या निकल के आ रही है कैंसर। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस। तो मैं बोल रही हूँ, अगर आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट भी होगी ना, तो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। बॉटम से लवर्स है, तो आपको जो कंपैटिबिलिटी मैच कर रहे हो ना, रियूनियन कराना चाह रहे हो, जल्द होगा। लेकिन किसी की बात में आकर अपना बना बनाया काम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो डेविल काइंड की एनर्जीज रखते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं। बाकी यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग्स तो मैं बोल रही हूँ, यूनिवर्स यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। तो जैसा आप रिलेशनशिप करियर लेके जाना चाह रहे हो, ले जा पाओगे। और यहाँ पे लिखा है काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब आप ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो और मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। और देखते हैं माउंटेन। अगेन माउंटेन का कार्ड आ गया, मतलब मैंने बोला टॉप ऑफ द पोजीशन जाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस एक्शन लीजिए। और एक पैशन आप में रिबिल्ड हो रहा है। तो जो चीज़ें अभी आपको डिग्रेड कर रही थी, या कोई पर्सन आपको डिग्रेड करने की कोशिश भी कर रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। ओके, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी विद इन अ मंथ, ठीक है। नेचर को एंजॉय करने वाला कार्ड है ये। और देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है कैंसर। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप उसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मोकी क्वार्ट्ज स्टोन आ गया, इसका नेम मैं
कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार बता चुकी हूँ कि जो इमोशनल बैगेज आप साथ लेके चल रहे हो ना, वो इमोशनल बैगेज आप रिलीज कर रहे हो। एक बटरफ्लाई वाली एनर्जी होगी। बटरफ्लाई इन द सेंस समय ही नहीं होगा टाइम वेस्ट करने के लिए, काम ज़्यादा है समय कम है। तो ज़रा मैनेजमेंट आप सही रखिए कि जून मंथ में कैसे आप ले जाना चाह रहे हैं चीज़ों को, इमोशनल बैलेंस बना रहे हो। आपके पर्सन या कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपसे ना इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो आप ऐसा काम कर रहे हो कि आप सक्सेस को गेन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ज़रा। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं स्मोकी कॉर्ड्स की बात करूं, तो जो इमोशनल ब्लॉकेजेस आपकी लव लाइफ में आ रखे हैं वो रिलीज होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस आपके पर्सन कर सकते हैं, या ये स्टोन आपको निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बन पाएगी, निगेटिव एनर्जी को आप रिलीज कर पाओगे। और सबसे मेन बात है, अगर आपको रेस्टलेस आप हो चुके हैं ना 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, या आप एंगर ज़्यादा आता है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रखा है ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है ना। एक लवेबल मोड में जाने का स्टोन है ये। और करियर में अगर आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हैं, करियर आपका सेटल नहीं हो पा रहा है ना, तो ये स्टोन आपके करियर में भी स्टेबिलिटी लेके आएगा, रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगा। मीन्स अल्टीमेटली आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाने के लिए जो बैरियर्स, जो चैलेंजेस फेस करते आ रहे हो ना, तो जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं मे बी वैसे ही आए, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है ये आप सीख पाओगे। ठीक है, कई बार तो आपको यही नहीं पता रहता कि आपको स्टेप क्या लेना है, तभी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो स्टेप लेना आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में कम नहीं होती, लेकिन उसको डील कैसे करना है ये आप समझ पाओगे। तो बहुत अच्छा कार्ड है, स्टोन है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।